जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नून से अध्याय 5 भाग पहला। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जीवन में आपकी मौलिक स्थायी रुचि क्या है। सभी तिरछे जवाबों को एक तरफ रखकर और सीधे और ईमानदारी से इस सवाल से निपटे तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप जानते हैं, क्या यह खुद आप नहीं है? वैसे भी अगर हम सच्चाई से जवाब देते हैं तो हम में से ज़्यादातर यही कहेंगे, मैं अपनी प्रगति, अपनी नौकरी, अपने परिवार, जिस छोटे से कोने में मैं रहता हूँ, मैं अपने लिए एक बेहतर स्थिति, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक शक्ति, दूसरों पर अधिक वर्चस्व वगैरह पाने का इच्छुक हूँ। मुझे लगता है कि यह तर्कसंगत होगा। क्या ऐसा ही नहीं होगा? खुद से स्वीकार करें कि हम में से ज़्यादातर मुख्य रूप से खुद में रुचि रखते हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ। हम में से कुछ कहेंगे कि मुख्य रूप से खुद में दिलचस्पी लेना गलत है, लेकिन इसके बारे में क्या गलत है सिवाय इसके कि हम ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें शर्म आती है। तो यह पक्का है, एक मौलिक रूप से अपने आप में दिलचस्पी है और विभिन्न वैचारिक या पारंपरिक कारणों से बहुत लोगों को लगता होगा कि यह गलत है। लेकिन जो कुछ भी हम सोचते हैं वह अप्रासंगिक है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। यह गलत है, ऐसा हम क्यों बोले? यह एक विचार है, एक अवधारणा है। तथ्य यही है कि व्यक्ति अपने आप में मौलिक और अंतिम रूप से दिलचस्पी रखता है। आप कह सकते हैं कि अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों की मदद करना अधिक संतोषजनक है, पर इसमें अंतर क्या है? यह भी आत्मचिंतन ही तो है। यदि यह आपको दूसरों की मदद करने के लिए अधिक से अधिक संतुष्टि देता है, तो आपको इस बात से मतलब है कि अधिक संतुष्टि क्या देगा? इसमें कोई वैचारिक अवधारणा क्यों लाई जाए? यह दोहरी सोच क्यों नहीं कहा जाता है, मैं वास्तव में मैं जो चाहता हूँ वो संतोष है, चाहे वो सेक्स में हो या दूसरों की मदद करने में या एक महान संत, वैज्ञानिक या राजनीतिक या बनने में हो। यह एक ही प्रक्रिया है ना? संतुष्टि सभी तरह से, भले वो सक्षम रूप से हो या स्पष्ट रूप से हो, वही है जो हम सब चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हम इसे चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह संतोषजनक हो सकता है। और परम संतुष्टि निश्चित रूप से आत्मबोध का विचार है। हम जो वास्तव में मांग रहे हैं वह एक ऐसी संतुष्टि है जिसमें कोई असंतुष्टि नहीं है। हम में से अधिकांश लोग समाज में एक नाम, एक दर्जा होने की संतुष्टि की लालसा रखते हैं, क्योंकि हम अपने अस्तित्व खोने से डरते हैं। समाज का निर्माण इस तरह किया जाता है कि जिस नागरिक के पास सम्मान की स्थिति होती है उसके साथ बहुत ही शिष्टाचार का व्यवहार किया जाता है, जबकि ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पद नहीं है उसको चारों ओर से मार पड़ती है। दुनिया में हर कोई एक पद चाहता है, चाहे समाज में, परिवार में या भगवान के दाहिने हाथ की जगह पर बैठने के लिए, और इस स्थिति को दूसरों को पहचानना चाहिए, अन्यथा ये कोई स्थिति नहीं होगी। हमें हमेशा ऊपर मंच पर बैठने की चाह होती है। आंतरिक रूप से हम दुख और शरारत के भंवर हैं और इसलिए बाहरी रूप से एक महान व्यक्ति के रूप में माना जाना बहुत ही विकराल है, बहुत ही अच्छा लगता है। यह पद पाने की लालसा, प्रतिष्ठा के लिए, शक्ति के लिए, समाज द्वारा किसी न किसी तरह से उत्कृष्ट होने के रूप में पहचाना जाना, यह दूसरों पर हावी होने की इच्छा है। और हावी होने की यह इच्छा एक आक्रामकता का रूप है। जो संत अपनी साधना के संबंध में कोई पद चाहता हो वो उतना ही आक्रामक होता है जितना एक मुर्गी खेत में खाना ढूंढती हो। और इस आक्रामकता का कारण क्या है?
यह डर है ना? डर जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एक मन जो डर में पकड़ा जाता है, भ्रम में रहता है, संघर्ष में रहता है और इसीलिए वह हिंसक, विकृत और आक्रामक होता है। वह अपने स्वयं के सोच के पैटर्न से, सोच के ढांचे से दूर जाने की हिम्मत नहीं करता है और यह उसे पाखंडी बनाता है। जब तक आप भय से मुक्त नहीं होंगे, तब तक भले आप सर्वोच्च पर्वत पर चढ़े या हर तरह के भगवान का आविष्कार करें, आप हमेशा अंधेरे में रहेंगे। इस तरह के भ्रष्ट बेकार समाज में रहते हुए प्रतिस्पर्धी शिक्षा के साथ जो हम प्राप्त करते हैं वो भय को बढ़ाता है। हम सभी किसी न किसी तरह के भय से पीड़ित हैं और डर एक भयानक चीज़ है जो हमें हमारे दैनिक जीवन में लड़ाता है, मरोड़ता है और सुस्त करता है। शारीरिक भय है, लेकिन यह एक प्रतिक्रिया है जो हमें जानवरों से विरासत में मिली है। यह मनोवैज्ञानिक आशंकाएं हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम हमारी जड़ से इन मनोवैज्ञानिक भयों को समझते हैं तो हम जानवरों के डर को पूरी तरह से समझने में सक्षम होंगे, जबकि पहले अगर हम पशु भय को दूर करना चाहेंगे तो यह हमें कभी भी मनोवैज्ञानिक भय को समझने में मदद नहीं करेगा।